गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का वापस से। ये पार्ट नंबर 7 है इसी सीरीज का, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैथ जो आपका है वो 40 नंबर का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग जो है 30 नंबर का, वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस लगा रहे होंगे। अब जो रिमेनिंग 30 मार्क्स बचे वो इन्हीं चीज़ों से कवर होते हैं, जीके, जीएस, साइंस, एमपी, जीके, सीए। ये 30 नंबर इनसे पक्के हो सकते हैं। ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड वीडियो है। आप इसको देख के एनालाइज कर सकते हैं मेरे को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें इसी टाइप के वीडियो को अपडेट के लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि उसमें भी साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं। और साइंस के तो आते ही हैं, साथ में जीके के क्वेश्चन और एमपी के क्वेश्चन कुछ रिलेवेंट रहते हैं, आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उपनिरीक्षक और कांस्टेबल के लिए भी लाभदायक है। ये वीडियो नंबर 7 पार्ट है। अगर इसके 6 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ? देखिए, सबसे पहले पिछले वीडियो को आप कंटिन्यूस देख रहे हैं तो मैंने उसमें बताया था टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 और 74 में आया था। इसमें ये क्वेश्चन ही बन गया सीधा, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ? तो 1973-74 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? तो किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? गणराज्य बनने की पूछ रहा है। तो 1950 में बना। क्यों? जब संविधान लागू हुआ तो हमारा देश पूरा गणराज्य बन गया। उससे पहले 1947 में हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। 1947 में हम क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे। और 1950 में हम गणराज्य बन गया, मतलब रिपब्लिक बन गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे क्या है? 71% क्या है हमारे पास? 71% तो हमारे पास वाटर है ना। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 29% वो हमारे पास अर्थ है। तो सबसे ज़्यादा वाटर है, 3/4। 3/4 की बात कर रहा है, मतलब 4 में से 3 पार्ट्स हमारे पानी के ही हैं और बाकी एक पार्ट जो है ना वो पृथ्वी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, इन क्वेश्चनों से देखने से लग रहा होगा आपको पैटर्न किस तरीके से आता है। ये पैटर्न का अंदाजा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है फिल्म, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। जो जो सबसे अच्छे वर्क करता है फिल्म जगत के अंदर, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता देता है? मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या बोलने की अभिव्यक्ति, इसी के इसी अनुच्छेद के थ्रू मीडिया अपना काम करता है, क्योंकि वो भी मीडिया बोलने का काम कर रहा है। तो अनुच्छेद 19 जो है, जो हमें बोलने की अभिव्यक्ति देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पर है? प्रधान आसन बोले तो हाई कोर्ट कहाँ पे मध्य प्रदेश का? तो मोस्टली लोगों को पता होगा ये जबलपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ है, पहली इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में, ठीक है। और तीसरी जो नई ओपन होने वाली है वो भोपाल में होने वाली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पगारा बांध, ये इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पगारा बांध जो है ना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। केंद्र सरकार के सभी मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अब मंत्रियों की बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, लेकिन ये गलत है। प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ना वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री चलेगा। ये जरूरी नहीं है वो सलाह माने या ना माने। राष्ट्रपति की इच्छा है, वो मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो नहीं माने, बट वो सलाह ले सकते हैं प्रधानमंत्री से। तभी वो नियुक्त करते हैं सभी मंत्रियों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी लोग को लगता है कि ये दिल्ली में होगा, लेकिन ये मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय 1 अप्रैल 1935 में स्थापना और मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। नाउ NH47A जो कुडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे कुडनूर से प्रारंभ होता है, सबसे छोटा राजमार्ग है। सब इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। कितनी? 6 किलोमीटर है ओनली। 47A कौन सा राजमार्ग है? नेशनल हाईवे 47A, NH47A। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? रघुवीर चौधरी को मिला था 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के तीसरे गुरु, सब याद होना चाहिए, पहले दूसरे तीसरे। देखिए 5वें थे, ठीक है, तीसरे अमरदास हैं, ठीक है, और गुरु गोविंद ये सबसे लास्ट वाले, ठीक है, 10वें। इसी तरीके से गुरु अंगद भी होंगे, इनका नंबर भी होगा। लेकिन जहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा तीसरे गुरु, तो तीसरे गुरु हो जाएंगे अमरदास। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इनके राइट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं। उदयगिरी गुफाएं हैं पे कहाँ पे? देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। उदयगिरी जो आती हैं गुफाएं वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये MP GK से क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले, छूटा तो नहीं है कोई क्वेश्चन? भारत के पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। देखिए भारत के मतलब इंडिया के अंदर पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है ना वो 1951 में और दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है, D4 दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे रेगुलरली तो आपको पता चल रहा होगा इंपोर्टेंट डे से हमेशा एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं 1 मई को, लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को, ठीक है। नाउ भारत के उपराष्ट्रपति को खाली राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति अपने हिसाब से कैसे नियुक्त कर सकता है? और ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई एक नहीं चुन सकता, दोनों लोग मिलकर चुनते हैं। ये अपर हाउस कहलाता है और ये लोअर हाउस कहलाता है, ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के मेंबर जो है ना वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा मैप के जियोग्राफी के बारे में तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के कहाँ से गुजरती है? इस तरीके से इंडिया मैप, ये यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरीके से जाती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश है यहाँ पे अपना, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है इसके बीचों बीच से जाती है इधर से। तो शाहपुर, राजगढ़, इंदौर, बालाघाट, देखिए बालाघाट से कैसे जा सकती है? रतलाम, उज्जैन से बिल्कुल जाती है, वो यहीं पे पड़ते हैं। और भोपाल, जबलपुर बिल्कुल जाएगी क्योंकि भोपाल इधर पड़ेगा और जबलपुर थोड़े आगे पड़ेगा, तो दोनों से क्रॉस। लेकिन इंदौर तुम्हारा इधर कहीं पड़ेगा और बालाघाट तुम्हारा इधर पड़ता है, तो कैसे जाएगी इनसे? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुलायम धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो धातु जिन्हें इजीली तुम काट सकते हो, तोड़ सकते हो, कौन सी धातु है? तो देखिए एक सोडियम होता है और एक पोटेशियम, दोनों इतनी मुलायम सॉफ्ट रहती हैं कि इन्हें तुम चाकू से आराम से काट सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरण नहीं है, मतलब नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? देखिए पवन चक्की बिल्कुल रिन्यूएबल है, पवन जब चलेगी फिर चालू, पवन बंद हो गई तुम्हारी चक्की बंद, तो ये तो तुम्हारा रिन्यूएबल है। हमें नॉन रिन्यूएबल सौर ऊर्जा, सोलर सेल के द्वारा, ये तो बिल्कुल कर सकते हैं, रिन्यूएबल है। तो नाप की ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल पावर वापस से आते रहते हैं, तो ये रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल एक ही है, न्यूक्लियर पावर, ये एक बार चली जाती है फिर वापस से नहीं ले सकते इन्हें, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, पानी में हम किसको रखते हैं? पोटेशियम को रखते हैं कि सोडियम को रखते हैं? देखिए सोडियम को रखेंगे आग लग जाएगी। फॉस्फोरस जो है उसको हम पानी में रखते हैं, किसको? फॉस्फोरस, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकोश के फूलों के वर्तिकाग्र एक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। किसके स्थानांतरण कहलाता है? तो किसके द्वारा स्थानांतरण कहलाता है?
तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा परागकण। परागकण करते हैं कि नहीं, परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र का परागकण का इस तरह। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है, तो हंटर, ओरियन को हम हंटर भी बोलते हैं। ये तारामंडल मिलता कहाँ है? आपने देखा होगा ग्रेट बियर, आपको इस तरीके से ये 7 ग्रेट बियर दिख जाएंगे, 1 2 3, 3 इधर हो गए, ये इन तीनों को मिला दो और इस तरीके से ये जो आकृति बनती है ये ग्रेट बियर की बन गई, ठीक है। तो ये ओरियन रहता है, ओरियन को हंटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? जो गंभीर रोग रहते हैं तो उनकी विशेषता इनमें से नहीं है। वे दीर्घकालिक रोग, कुछ समय के लिए कार्य व क्षमता प्रभावित होती है, उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, वे दीर्घकालिक रोग होते हैं, इसमें वजन की हानि नहीं होती। तो निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वो दीर्घकालिक रोग होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है विशेषता, क्योंकि जो एक्यूट डिसीज रहती है वो दीर्घकालिक रोग होते हैं, ये विशेषता नहीं है। कुछ समय के लिए कार्य क्षमता प्रभावित होते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है और इसमें वजन की हानि नहीं होती। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं उनमें वजन की हानि होती है, रोगी जल्दी से अच्छा नहीं होता, वे दीर्घकालिक रोग होते हैं, ठीक है। तो ये दीर्घकालिक रोग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, यह किसका ढका जाता है? विथ कवर्ड इट इज। तो देखिए, जो इस शाखा अस्थियों के सिरों को जो ढकता है उसे बोलते हैं उपस्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज रहता है, जो नरम हड्डी रहती है उसे बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे कान में पाई जाती है जो उपस्थि स्टपीज, वो कार्टिलेज की बनी हुई रहती है, ठीक है। गाय का बछड़ा खालिस्तान कहलाता है, तो गाय के बछड़े को आपको पता होगा काफ बोलते हैं, जो बिल्ली का बच्चा रहता है उसे तो किटन बोलते हैं, बेबी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है, क्या होता है? विद्युत प्रवाह होता है, ताप प्रवाह होता है, रसायन प्रवाह होता है, चुंबकीय प्रवाह होता है। जब एक लवण, ये विलयन है जिसमें साल्ट मिला हुआ है, तो उसके कारण क्या इफेक्ट होगा? केमिकल इफेक्ट होगा कि नहीं? कोई केमिकल इफेक्ट होगा, माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन खालिस्तान के कारण होता है। लचीलापन मतलब बहुत नरम रहती है, किसी के कारण होता है? ये होता है कॉलन, कॉलन कायमा, कॉलरन कायमा, कॉलरन कायमा, सिले, सिले सोतक, सिले सोतक की तरह इसकी मदद से क्या होता है, उनमें लचीलापन रहता है, ठीक है। लचीला, पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सिले सोतक की वजह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव, इसका नेतृत्व करेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे भैया? अगर तुम पूरे वनों को मिटा दोगे तो क्या होने वाला है? मृदा अपरदन होगा, बिल्कुल। मृदा जुताई होगी, ये तो गलत ही है, मृदा जुताई कहाँ से हो रही? मृदा प्रदूषण होगा, मृदा अपरदन भी होगा, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण तो नहीं होगा, लेकिन उनको काट दोगे तो अपरदन जरूर, अपरदन सबसे मोस्ट आंसर इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। अपक्षय, देखिए ये तुम्हारी अर्थ है, इसके ऊपर जो है ना एक लेयर बनी रखी है, जो हमें सूरज से आने वाली जो रोशनी है उनकी, उनसे आने वाली रोशनियों से जो खतरनाक रेज रहती है उनसे रक्षा करती है। इस, ये जो रेज है ना इनके थ्रू आती है, तो वो क्या कर देती है, उनके इफेक्ट को कम कर देती हैं। बट ये ओजोन लेयर है, O3 की एक लेयर बनी हुई है, लेकिन ये जो है ना इसमें डिप्लीकेशन हो रहा है, और उससे क्या होगा, फिर डायरेक्टली रेज आएंगी जो इंसानों को हार्मफुल रहेंगी। तो ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो इसमें किस लिए हो रहा है अपक्षय, मतलब उसका डिप्लीकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह सॉरी, इनसे निकलती है, और इसमें
क्या है, छेद बना रही है, डिप्लीकेट कर रही है इसको, तो वो डायरेक्टली रेज आके हार्मफुल कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है, क्या होता है? छत्र होता है, तंतु जटा होता है, बीजाणु होता है, छत्री वृंत होता है। छत्री वृंत नहीं होता है, छत्री वृंत तो वो रहता है इस तरीके से रहता है, इस तरह गोल, तो वो होता है छत्र। क्या बोलते हैं उसे? छत्र। इस तरीके से मशरूम रहता है छतरी जैसा गोलाकार भाग की, इसकी बात पूछ रहा है, तो ये होता है छत्र। क्या होता है? छत्र। और छत्री का वृंत मतलब ये पूरे की बात कर रहा है, नहीं, छत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, अधिक गहरा दिखाई देगा, कम गहरा दिखाई देगा? देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये था, एक आदमी खड़ा था तालाब किनारे, ये तालाब है सपोज, तो वो उसे मछली कैसे दिखाई देगी? मछली उसको ऊपर दिखाई देगी, एक्चुअल में वो नीचे होगी, क्योंकि अपवर्तन के कारण। ऐसे ही तालाब हम देखेंगे ऊपर से तो कम गहरा दिखाई देगा, एक्चुअली में वो बहुत गहरा होगा, तो कम गहरा दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसी के साथ हमारी ये सीरीज भी फिनिश होती है। अगर आप इस एकेडमी पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च करें, सब्सक्राइब कर लें इसको रेगुलर अपडेट के लिए, और लाइक कर सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगी, ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ इन चीज़ों से जुड़े हुई, तो वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपका भी सपना है यदि वर्दी पाने का, तो आपको बिल्कुल रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगी बेल आइकन को प्रेस करके। नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।